एवरीवन, वेलकम टू फन मैथ्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो इस खुशी में चलिए आप फन मैथ्स को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है वही प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है, जिसको हमने आधा अधूरा छोड़ा था वो आज ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो कल तक हमने क्या डिस्कस किया था? प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी डिस्कस किया था, यही डिस्कस किया था ना, राइट। और आज हम डिस्कस करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो चलिए एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं ताकि हमें वो याद आ जाए कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था, ठीक है। और एग्जैक्टली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने क्या डिस्कस किया था, ठीक है। तो लेट्स टेक अ क्विक रिकैप, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी जिसमें हमें क्या बोला गया था? अगर कोई भी दो ऑपरेशन हम करेंगे, दो नंबर्स में कोई भी हम ऑपरेशन करेंगे, माइनस हो या एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक है, या डिवीज़न हो, ठीक है। तो जो भी टाइप ऑफ नंबर लेंगे, वेदर इट बी अ होल नंबर, वेदर इट बी अ इंटीजर और वेदर इट बी अ रैशनल नंबर, हमारा रिजल्ट में भी वही आएगा, ठीक है। अगर होल नंबर रहते हैं, अगर ये दो होल नंबर ले रहे हैं तो ये भी होल नंबर आएगा, आंसर में हमारा वही होल नंबर आएगा। अगर क्वेश्चन में हम दो इंटीजर ले लेते हैं तो यहाँ पर भी रिजल्ट में हमें एक इंटीजर ही मिलेगा। और अगर क्वेश्चन में हम रैशनल नंबर ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारा रिजल्ट में भी वही हमारा रैशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया था क्लोजर प्रॉपर्टी में। कौन से नंबर को लेके डिस्कस किया था? एक था हमारा होल नंबर को लेके, होल, फिर ले लिया हमने इंटीजर, ठीक है, और रैशनल। और हमें हमारा क्या ऑब्जर्वेशन हमें क्या मिला था कि होल नंबर में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये दो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, लेकिन सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न में होल्ड नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हमने देखा था क्लोजर प्रॉपर्टी में, ठीक है, होल नंबर के। फिर क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर को आएंगे तो हमारा एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों में हमारा होल्ड कर रहा है, राइट। और डिवीज़न में होल्ड नहीं हो रहा है, डिवीज़न में होल्ड नहीं हो रहा था, ठीक है। और फिर हम रैशनल नंबर को गए तो रैशनल नंबर में भी हमें क्या मिला के, रैशनल नंबर में एडिशन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन, इन तीनों में हमें रैशनल नंबर ही मिल रहा था, ठीक है। हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा था इन चारों ऑपरेशन के लिए। यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर के लिए, ये हो गया हमारा इंटीजर पार्ट, ये हो गया हमारा रैशनल नंबर पार्ट, ठीक है, नल, ठीक है, और ये हो गया हमारा होल नंबर पार्ट। तो होल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी किन चीज़ों के लिए होल्ड कर, किन ऑपरेशंस के लिए होल्ड कर रहा था? एक था एडिशन और एक था मल्टीप्लिकेशन। और इंटीजर के लिए एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्सट्रैक्शन में होल्ड कर रहा था क्लोजर प्रॉपर्टी। और इन चारों ऑपरेशंस के लिए रैशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा था। तो ये हमने देखा था, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी में। और फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेकेंड, या कम्यूटेटिव में हमें क्या देखा, हमने क्या देखा कि होल नंबर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होल्ड कर रहा था, और इंटीजर में क्या एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होल्ड कर रहा था, ठीक है। और रैशनल नंबर में भी एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में होल्ड कर रहा था, लेकिन सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न में होल्ड नहीं कर पा रहा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? ये हमने देखा है। अगर इस चीज़ को आपको लेके कोई भी डाउट है
अगर आपको डिटेल में ये चीज़ देखना है तो आप मेरे पिछले वीडियोस में देख सकते हैं, जहाँ में मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि हाउ डज क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड फॉर होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स, एंड हाउ डज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड फॉर होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स। तो ये था हमारा छोटा सा रिकैप। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा आज का टॉपिक क्या है? हमारा आज का टॉपिक है एसोसिएटिविटी। अच्छा, ये तो मैंने बताना ही भूल गया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या हो रहा था। वो प्रॉपर्टी स्टेट क्या कर रहा है? प्रॉपर्टी यही स्टेट कर रहा है कि अगर कोई दो सिमिलर टाइप ऑफ नंबर्स को हम कोई भी ऑपरेशन कर लेते हैं, मान लीजिए सब्सट्रैक्शन हो, डिवीज़न हो, एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, हमें आंसर में वही को स्वैप करके भी सेम ही रिज़ल्ट मिल रहा है। उसी को अगर हम स्वैप कर लेंगे तो हमें सेम ही रिज़ल्ट मिल रहा है, ठीक है। ए और बी ले लेते हैं तो बी और ए ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एसोसिएटिविटी लिख दिया तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा कम स्पेस में बनाया। नहीं तो अगर कोई भी डाउट है मतलब इसको लेके कि हमने क्या किया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, ए और बी, मतलब इसका एग्जैक्टली जिसने वीडियो देखा होगा ना लास्ट पिछला वीडियो, वो पूरी समझ जाएगा। मेरे इस डायग्राम से वो पूरी समझ जाएगा, लेकिन जिसने नहीं देखा है वो नहीं समझ पाएगा। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, इसको अगर समझना है ना तो आप मेरा पिछले वीडियोज़ देखें, जहाँ पे मैंने क्लियरली इसको इलाबोरेट किया है, एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अब चलते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी के लिए। तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी हमें क्या स्टेट करता है कि अगर ऑपरेशन, कुछ भी ऑपरेशन हो, ठीक है, ए स्टार बी स्टार सी अगर हो रहा है, बी और सी अगर ब्रैकेट में है तो ए स्टार बी स्टार सी आ जाएगा हमारा, ठीक है। इन दोनों का रिजल्ट सेम ही होगा। अच्छा, इसको कैसे समझें? अच्छा, एक एग्जाम्पल ही नहीं, मैं पूरा आपको इसको प्रूव करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो पहले हम ले लेते हैं एडिशन में, ठीक है। एडिशन में चलो ए बी और सी कुछ ले लेते हैं, ए इक्वल्स टू ले लेते हैं। अच्छा, पहले होल नंबर का देखते हैं, होल का ही देख लेते हैं, ठीक है। ए ले लेते हैं 5, बी ले लेते हैं 4, सी ले लेते हैं 2, ठीक है। तो 5 और एडिशन होगा 5 प्लस ये हो गया ब्रैकेट में 4 प्लस 2, ठीक है। हमारा बॉडमास रूल क्या स्टेट करता है? BODMAS, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, ये हो गया ब्रैकेट ऑफ, ये हो गया डिवीज़न, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया एडिशन, ये हो गया एडिशन और ये हो गया सब्सट्रैक्शन। ब्रॉडमास रूल के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले ब्रैकेट खोलना है, फिर ऑफ जो भी ऑफ आएगा मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर डिवीज़न, फिर अगेन मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। ऐसे जाना है हमें, इस फ्लो में जाना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल पहले हम खोल लेते हैं ये ब्रैकेट। तो 5 + 4 + 2 = 6 विच इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। ये तो हो गया LHS हो गया। अब RHS को ले चलते हैं, ठीक है। ये क्या है? A = 5 + 4, ये ब्रैकेट में, फिर +2, ठीक है। 5 + 2 5 + 4 = 9 + 2 विच इज़ इक्वल्स टू 11 अगेन। सो ये इक्वल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है होल नंबर के लिए ऑन द ऑपरेशन एडिशन। क्लियर, ठीक है। तो एग्जैक्टली एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या हमें स्टेट कर रहा है, इससे हम क्लियर हो पा रहे हैं, राइट, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब सब्सट्रैक्शन की ओर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं सब्सट्रैक्शन की ओर, ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन में वही A * B * C = A * B * C। इसी को प्रूफ करना है तो पहले ले लेते हैं LHS।
हम किसका ले रहे हैं, होल नंबर का ले रहे हैं, ठीक है। पहले ले लेते हैं LHS, वही A इक्वल्स टू 5, B इक्वल्स टू 4, C इक्वल्स टू 2। ओके, तो 5 सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, -4 -2, ओके, विच इज इक्वल्स टू 5 -4 -2। अब चलिए देखते हैं, ये LHS हो गया, ये RHS हो गया, ठीक है। तो 5 -4 इज 1 -2, 2, 5 -2। अच्छा, 1 -2 इक्वल्स टू तो -1 हो रहा है, और 5 -2 इक्वल्स टू 3 हो रहा है, तो ये इक्वल नहीं हो रहा है। क्लियर, ये यहाँ पे इक्वल नहीं हो रहा है, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई, कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। मतलब एसोसिएटिविटी होल्ड नहीं कर रहा है फॉर द ऑपरेशन सब्सट्रैक्शन इन होल नंबर। क्या हो रहा है, एसोसिएटिविटी डज नॉट होल्ड फॉर सब्सट्रैक्शन इन होल नंबर्स। हो गया। फिर लिखते हैं डिवीज़न की ओर, डिवीज़न, ओके, वही LHS लेते हैं, वही A इक्वल्स टू 5, B इक्वल्स टू 4 और C इक्वल्स टू 2, तो 5 डिवाइडेड बाई 4, ये डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 5 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, ओके। तो 5 डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा हमारा, 1.25 आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ये 5 डिवाइडेड बाई कैसे आ रहा है 1.25, देख लेते हैं। 5 4 1 जा 4 1, फिर यहाँ पे 0.0 लेंगे, तो ये आएगा 0 2, ठीक है, 8 4 2 जा 8 हो गया। फिर यहाँ पे क्या 10 - 8 कितना होता है 2, ठीक है, फिर 0, फिर ये यहाँ पे नीचे, फिर 25 जा। क्लियर, 1.25 कैसे आ गया, क्लियर, ठीक है। अब 4 डिवाइडेड बाई 4 2 2 जा 4, ठीक है, ये 0, ओके, क्लियर, कैसे आ गया, डिवाइडेड बाई 2। अब इसको अगर 1.25 को डिवाइड करेंगे 2 और 5 को डिवाइड करेंगे 2 में, क्या ये आंसर इक्वल आएगा, नहीं, ये आंसर इक्वल नहीं आएगा, ये डेसिमल में आएगा, और 5 डिवाइडेड बाई 2 ये भी तो डेसिमल में आएगा, लेकिन अच्छा चलो इसको डिवाइड ही कर लेते हैं, ठीक है। 1.25, ओके, देख लो, 0 जा 0, फिर 1 2 पॉइंट, ठीक है, 6 जा 12, 0 5, फिर ये 2 जा, ठीक है, 2 4, फिर 1, फिर 0 यहाँ पे, तो फिर 5 जा, ये फिर 10 होगा, तो ये हो गया, ठीक है। तो 0.625 आ रहा है, 0.625, ठीक है। अब 5 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, 5 2 2 जा 4, ठीक है, यहाँ यहीं से हमारा मतलब क्लियर हो रहा है, ये 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2 जा 4, फिर 1, फिर यहाँ पे पॉइंट, फिर 0, ठीक है, फिर 10 5 जा, तो यहाँ पे आ गया हमारा 2.5। 6.05 इज नॉट इक्वल्स टू 2.5, मतलब यहाँ पे कंडीशन दिख रहा है, कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, ओके, क्लियर, कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड मतलब क्या हो गया, हेंस एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर डिवीजन, हुआ कि नहीं, इन होल नंबर्स, क्लियर।
क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। अगर LHS इक्वल टू RHS होता, जैसे हमने एडिशन में देखा, LHS इक्वल टू RHS होता, तब कंडीशन सेटिस्फाई हो पाता, और कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड हो पाता। करेक्ट? क्लियर? ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में फिर वही A * B * C प्लस टू A * B * C। ठीक है, यही A = 5, B = 4, C = 2 वही ले लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है? 5 × 4 × 2 LHS हो गया ये, यहाँ पे RHS 5 × 4 × 2, ब्रैकेट पहले खोलो, 5 × 8 क्या हो गया ये? 5 4 जा 20 × 2। अच्छा ठीक है, 5 4 जा 20 40, 5 8 जा 40, 20 × 2 जा 40। यहाँ पे क्या हुआ? LHS = RHS आ गया, मतलब कंडीशन क्या हो रहा है? कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, मतलब क्या हो गया? एसोसिएटिविटी होल्ड हो रहा है, होल्ड्स फॉर क्या? मल्टीप्लिकेशन। कौन सा ऑपरेशन? मल्टीप्लिकेशन। तो फाइनली हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है? एसोसिएटिविटी, ये हो गया होल्ड, और ये हो गया DOES, डज नॉट होल्ड। ठीक है, डज नॉट होल्ड किसके लिए होल्ड हो रहा है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए, और डज नॉट होल्ड किसके लिए हो रहा है? डिवीजन और सब्सट्रैक्शन के लिए। क्लियर? ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं इंटीजर और रैशनल नंबर की तरफ। इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में ही देख लेते हैं। ठीक है, वही ले लेते हैं अब इंटीजर। अच्छा, इंटीजर में फिर वही A = -2, B = 2, C = 5 ले लेते हैं। ठीक है, वही A * B * C = A * B * C। ठीक है, यही होगा। तो तुरंत ही लिख लेके पहला वाला एडिशन कर लेते हैं, ऐड। ठीक है, पहला वाला ऐड कर लेते हैं, -2 + 2 + 5। ठीक है, अब LHS हो गया ये, RHS भी वही देख लेते हैं। ठीक है, -2 + 2 + 5। ठीक है, -2 जैसे का तैसा, ये +7, ये -2 + 2 ये 0 हो गया। ठीक है, +5, ये क्या हो गया? ये तो हो गया 5, ये भी हो गया 5, = आ गया, मतलब कंडीशन होल्ड हो रहा है। ठीक है, कंडीशन होल्ड हो रहा है, मतलब एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर एडिशन ऑन इंटीजर्स। अब देखते हैं सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन, ठीक है, वही -2 -2 -5 ये ले लेता है। ठीक है, -2 -2 -5। ठीक है, यही होगा ना। तो -2 2 - 5 इज -3। ठीक है, 2 - 5 इज -3, तो -2 -× प्लस होगा, ये 3 होगा, और ये तो -4 -5। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये -9 हो गया, विच इज़ नॉट इक्वल, मतलब कंडीशन होल्ड नहीं हो रहा है। ठीक है, सॉरी, तो कंडीशन होल्ड नहीं हो रहा है क्या? तो हमें फाइनल ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या मिल रहा है कि कंडीशन होल्ड, द एसोसिएटिविटी होल्ड्स फॉर एडिशन बट डज नॉट होल्ड्स फॉर सब्सट्रैक्शन एंड इंटीजर्स। अब आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन की ओर। ठीक है, इधर ही कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वही -2 × 2 × 5 हो जाएगा, ये 2, और ये -2 × 2 × 5। ठीक है, दिख रहा है? तो 2 5 जा 10 है, -2 × 10, और ये 2 -4 × 5 है। ठीक है, तो
ये क्या -20 आ गया, और ये भी -20 आ गया, मतलब इक्वल हो रहा है, मतलब कंडीशन होल्ड हो रहा है। तो यहाँ पे भी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है। ठीक है, फाइनल हमारा ऑब्जर्वेशन में क्या आ गया, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इन इंटीजर्स बट नॉट इन सब्सट्रैक्शन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा एक और ऑपरेशन है जो है डिवीज़न। ठीक है, अब देखते हैं कि एसोसिएटिविटी डिवीज़न के लिए होल्ड हो पा रहा है कि नहीं इन इंटीजर्स। ठीक है, तो ये हमारा आ गया क्या, डिवीज़न। तो वही ले लेते हैं इंटीजर्स में -2, 2 और 5। तो -2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 और -2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो ये हो गया -2 डिवाइडेड बाई 2 -1 आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाई 5। और ये क्या आ गया, ये LHS हो गया, ये LHS हो गया, ये RHS हो गया। ठीक है, -2 डिवाइडेड बाई 5 क्या होगा, 2 5 0 0 20.4 0.4। ठीक है, तो -1 डिवाइडेड बाई 5, ये -1 5 क्या 0 0 -1.2। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पे -0.2 आ गया, ये 2 डिवाइडेड बाई 0.4, तो 0.4 2 0 0 0.2 सॉरी 0.4। ठीक है, ये हमारा क्या आंसर आ गया, ये भी आ गया हमारा 0.2। ठीक है, -0.2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कंडीशन होल्ड हो रहा है, मतलब एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर डिवीजन इन इन इंटीजर्स। ठीक है, हमारा ऑब्जर्वेशन फाइनली क्या मिला कि एसोसिएटिविटी, जो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है वो होल्ड किसके लिए हो रहा है और डज नॉट होल्ड किसके लिए हो रहा है। हमारा जो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है वो होल्ड हो रहा है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में, लेकिन होल्ड नहीं हो रहा है सब्सट्रैक्शन में। ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन निकला। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंटीजर तो हो गया, होल नंबर तो हो गया, अब मिलते हैं रैशनल नंबर से। अब देखते हैं कि ये क्या गुल खिलाता है। ठीक है, so learners, let's move towards the division part and let's see whether the associative property will hold for division or not. Okay, -2, a equals to -2, b equals to 2 and c equals to 5 as previous, and applying division, so LHS equals to -2 divided by 2 divided by 5 and RHS equal to -2 divided by 2 divided by 5, so -2 divided by 0.4 and this is -1 divided by 5, so this would be 0.4 would be 5 and this would be 0.2, so which is not equal, so the condition does not satisfy. Okay, the condition does not satisfy of the associativity property, so associativity property does not hold for division in whole number, in integers. Okay, so finally what observations did we get? Associativity property hold, DOES NOT, hold.
Okay, holds for addition and multiplication, does not holds for subtraction and division. Clear? So this is what the observation we got. Okay, now let's see how does it work for rational number. ठीक है, अब देखते हैं कि rational number क्या गुल खिलाता है इसमें. Okay, for associativity property where asterisk b asterisk c must be equal to a asterisk b asterisk c. Okay, this is the condition, and let's see how does this work for rational number. Okay, yeah. तो चलिए लर्नर्स, अब देखते हैं रैशनल नंबर्स का खेल. तो यहाँ पे फिर से क्या करना है, वही कंडीशन हमें अप्लाई करना है और देखना है कि वेदर LHS इक्वल्स टू RHS. अगर LHS इक्वल्स टू RHS आता है हमारा तो कंडीशन सेटिस्फाई होता है. किसका कंडीशन? एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी का कंडीशन सेटिस्फाई होता है. अगर ये सेटिस्फाई हुआ तो इसका मतलब हम क्या स्टेट कर सकते हैं कि the associativity property holds for a particular operation, say addition or multiplication or division or subtraction, or subtraction on what kind of numbers are we taking now? We are taking rational numbers. Okay, so now let's see what's the actual matter going here. So now let a equal to 5/4, b equals to 7/4 and c equals to 8/4. Okay, these are the three numbers. Now let's play with them. So first of all, addition, 5/4 plus 7/4 plus 3/4, sorry 8/4. This is 8/4. 8/4. Okay, this is nothing, leave it as it is. This is LHS. Now RHS, 5/4 plus 7/4 plus 8/4. Okay, this is RHS. Okay, now let's add this. So on addition of 5/4 and 7/4 we get 12/4 plus 8/4, and here 5/4 plus 15/4. Okay, now 12 plus 8 is 20/4, and here 5 plus 15 is again 20/4. So this is equal. So LHS equals to RHS. So the condition is satisfied here. Okay, so hence associativity property holds here. Okay, now for subtraction, similarly we are going to see for subtraction. Okay, so in the case of subtraction, let's see what we get. So here also equals to 5/4, b equals to 7/4 and c equals to 8/4. Okay, again the condition is a asterisk b asterisk c is equals to a asterisk b asterisk c. So this is the condition. Now let's see whether it gets satisfied or not. Okay, so subtraction 5/4 minus 7/4. Okay, minus 8/4. This is LHS. Now RHS, 5/4 minus of 7/4 minus 8/4. This is RHS. Now minus 2/4 minus 8/4. This is 5/4 minus 1/4, minus of minus 1/4. Okay, so this is minus 10/4, and this is this is 6/4. So these are not equal, so condition is not satisfied here. Condition does not get satisfied here. Okay,
Since the condition is not getting satisfied here, associativity property does not hold. Okay, now moving on towards multiplication. Now for multiplication, again taking a equals to 5 by 4, b equals to 7 by 4 and c equals to 8 by 4. Okay, again on multiplication, 5 by 4 into 7 by 4 into 8 by 4. Okay, you can relate this here. I hope you can relate this here. This we have taken this LHS, this is LHS and RHS here. So 5 by 4 into 7 by 4 into 8 by 4. So this is what we are going to do, 35 by 4 by 16 into 8 by 4. Here 5 by 4 into 56 by 16. Okay, now 5 8s are is 40, 3 8s are is 24, so 28 to 80 by 16 4s are is 64, and here 5 6 are is 30, 5 5s are 28, 5 plus 3 is 8, again by 64. So these are equal, so the condition gets satisfied here. Since the condition gets satisfied here, condition gets satisfied here. Okay, since the condition gets satisfied, so associativity property holds. Okay, associativity property holds since the conditions get satisfied here. Okay, now here we are done with addition, subtraction and multiplication. Let's go with division. Okay, 5 by 4. Okay, yeah, 5 by 4 divided by 7 by 4. Okay, divided by 8 by 4. So this would be 5 by 4 divided by 7 by 4 divided by 8 by 4. So for this 5 by 4, 5 by 4. Okay, 7 by 8 divided by 7 by 8, and here 5 by 4, so 5 by 7 divided by 8 by 4. Okay, now on dividing both of these we get 10 by 7. Okay, please correct me if I am wrong. And here we get 20 by 56, which are not equal. Okay, here LHS is not equals to RHS, so the condition does not get satisfied here. Condition does not get satisfied, so associativity property does not hold. Okay, associativity property does not hold. Okay, so here what we got is the associativity property holds only for multiplication and addition, but does not get hold for subtraction and division. Right? Okay, clear about all the properties of rational numbers, the closure property, the associativity property and the commutative property. I hope you are clear. And yeah, it's a humble request that if you are not getting cleared, if you are getting any doubt, please ask me in the comment box, and yeah, I'll get you back soon. Okay, and yeah, all the previous videos relating to the properties of rational numbers are pinned in the description box, so you can find them there. Okay, so here completes the properties of rational number. Now we will be moving towards the exercise of rational number. Okay, and we will be solving few problems, not all, I won't say all, but a few important and distinct problems
so that you will get a very clear idea on each of the problem of the exercise. Okay, yeah. So thank you guys, thank you for supporting me, thank you for watching my videos. And again, it's a humble request that please like, share and subscribe the Fun Maths channel, so that you can get a better idea on your favorite, on your dearest topic, maths. Okay, yeah, thank you so much. See you soon.